गाने लग गए कि भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन हुआ कि अब तो और जोर जोर से आवाज गई कानों में। तो 10 सैनिक भेजे गुरुजी ने। 10 सैनिकों ने आकर के प्रहलाद को छुआ। ऐसा करंट लगा कि वो 10 सैनिक भी आज गाने लग गए हैं, नाचने लग गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इतनी जोर जोर से आवाज गई कि अब तो संडा मर्क दोनों गुरुजी थे। दोनों ने आकर के देखा तो सारे सैनिक नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। और संडा मर्क गुरुजी ने भी आकर के प्रहलाद को छुआ। तो ऐसा करंट लगा कि आज गुरुजी भी नाचने लग गए ओ हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अब तो इतनी जोर जोर से आवाज गई कि हिरण्यकशिपु के कान में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? हिरण्यकशिपु के कान में आवाज पहुंच गई। हिरण्यकशिपु ने आकर के देखा तो सारे सैनिक और संडा मर्क गुरुजी और सारे बच्चे नाच रहे हैं। आज हिरण्यकशिपु ने आकर के उठाई अपनी तलवार और धड़ाम से जमीन पर प्रहार किया तो कीर्तन बंद हो गए हैं। जोर से जमीन पर प्रहार किया तो कीर्तन बंद हो गए हैं। और यहाँ मैं कहता हूँ अगर हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद को छू लेता तो हिरण्यकशिपु के ऐसा करंट लगता कि वो भी तन्मय होकर के नाचने लग जाता, गाने लग जाता। लेकिन हिरण्यकशिपु ने ऐसा नहीं किया है। हिरण्यकशिपु ने तो जमीन पर प्रहार किया तो कीर्तन बंद हो गए हैं और प्रहलाद को पकड़ लिया। और प्रहलाद को पकड़ करके कहने लगा कि अब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें बचाने कौन आए। मेरे दुश्मन की भक्ति करवाते हो। संडा मर्कों को डांट दिया, फटकार दिया। संडा मर्क कहने लगे प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है, इसको बहुत समझाया मानता नहीं है और हमें पता नहीं कैसे ये भजन कीर्तन करने लगा, हमें ये भी पता नहीं। हमने तो इसको छुआ तो ऐसा करंट लगा कि हम भी नाचने लग गए, गाने लग गए, हमें कुछ पता नहीं है। आज डांट दिया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को और पकड़ लिया डांट करके कि आज मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें कौन बचाएगा। बुला अपने नारायण को। कहाँ है नारायण? बुला अपने नारायण को। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी परमात्मा तो सब जगह वास करते हैं, भगवान का तो कण कण में वास है। मानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र
पिताजी परमात्मा का तो कण कण में वास है, सब जगह परमात्मा वास करते हैं, हम में भी है, तुम में भी है। और प्रहलाद के मुंह से निकल गया कि पिताजी इस खंबे में भी भगवान है। क्या कह दिया कि इस खंबन में भी भगवान का वास है। तो हिरण्यकशिपु बोला, अच्छा इस खंबे में तुम्हारे भगवान है, नारायण है, तो आज मैं देखता हूँ कहाँ है तुम्हारे नारायण। उठाई तलवार और खंबे से जैसे पहाड़ की, तो आज खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते उबाहरण की ध्वनि करते हुए हिरण्यकशिपु की तरफ भागे। तो हिरण्यकशिपु भागने लगा और भागने लगा तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगा, हिरण्यकशिपु कहने लगा कि आप कौन हो। तो नरसिंह भगवान बोले, मैं कौन हूँ पहचाना नहीं कि नहीं, आप कौन हो। पूरा शरीर मनुष्य जैसा है और मुंह शेर जैसा है। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि आप मुझे नहीं मार सकते। हिरण्यकशिपु क्या कहने लगा कि आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। क्या मांगा है ब्रह्मा जी से। वरदान मांगा है कि मैंने पहला वरदान ये मांगा है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले ये भी आप ही बताओ कि ये दिन है कि रात है। हिरण्यकशिपु बोला कि ये दिन भी नहीं है रात भी नहीं, ये तो दूध धोने की वेला है। तो फिर आपको कौन बचाएगा। फिर हिरण्यकशिपु बोला, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा से एक और वरदान मांगा कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले, हिरण्यकशिपु ये भी आप ही बताओ कि आप बाहर हो या भीतर हो। हिरण्यकशिपु बोला कि ना मैं बाहर हूँ ना भीतर हूँ। देवरी के ऊपर आपने अपनी जंघा को ऊपर बिठा रखा है। ना बाहर हूँ ना भीतर हूँ, देवरी के ऊपर आपकी जंघा पर आपने बिठा रखा है। आपने बिठा रखा है। फिर तीसरा वरदान हिरण्यकशिपु कहता, फिर भी आप हमें नहीं मार सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकते हो। कि मैंने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा है कि मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। ना मैं अस्त्र से मरूं और ना ही मैं शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये भी आप ही बताओ कि अस्त्र है या शस्त्र है। ये भी आप ही बताओ। तो हिरण्यकशिपु बोला, ना आपके पास अस्त्र है ना ही आपके पास शस्त्र है। आपके पास तो ये बड़े बड़े नाखून है, ये बड़े बड़े नाखून है। फिर हिरण्यकशिपु बोला कि फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा से एक और वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है कि मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। तो भगवान बोले ये भी आप ही बताओ कि हम मनुष्य दिखाई देते हैं या जानवर दिखाई देते हैं। तो हिरण्यकशिपु बोला, ना तो आप मनुष्य हैं ना ही आप जानवर है। आप तो सिंह शेर जैसा मुंह है और मनुष्य जैसा शरीर है। फिर हिरण्यकशिपु बोला, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा से एक और वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में कोई से महीने में मैं नहीं मरूं। मैं 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। तो भगवान बोले, हिरण्यकशिपु ये भी आप ही बताओ कि ये 12वां महीना है कि 13वां महीना है। हिरण्यकशिपु बोला कि 13 भी क्या महीने होते हैं, महीने तो 12 ही होते हैं। भगवान बोला कि मैंने स्पेशल में तुम्हारे लिए ही 13वां महीना बनाया है। मैंने स्पेशल वाला 13वां महीना तुम्हारे लिए ही बनाया है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हिरण्यकशिपु बोला 13 महीने होते तो मैं एक और महीना मांग लेता।
फिर बोला हिरण्यकशिपु, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने एक और वरदान मांगा है ब्रह्मा से कि मैं इस बनाई हुई सृष्टि में, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी नहीं मरूं। मैंने ये और वरदान मांगा है। तो भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम स्वयं ब्रह्मा को बनाते हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना कि ब्रह्मा को आप बनाते तो आप कौन हो? कि मैं आपका पुराना दुश्मन नारायण हूं। जैसे ही नारायण का नाम सुना तुरंत उठ करके हिरण्यकशिपु भागने लगा। तुरंत मेरे गोविंद ने, नारायण नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ के जंघाओं पर बिठा करके नाखूनों से चीर दिया है। हिरण्यकशिपु के प्राण निकल गए। नाखूने से जैसे ही चीरा हिरण्यकशिपु के प्राण निकल गए। और हुवारम हुवारम कहते हुए क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु के गले से माला को निकाल लिया।